हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा राउंड रोबिन शिपे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। हम देखेंगे ये क्या होता है और कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं राउंड रोबिन शिपे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है। तो राउंड रोबिन एक प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसमें सभी प्रोसेस को इक्वल टाइम दिया जाता है, जिसे हम टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस कहते हैं। मतलब हर प्रोसेस को इक्वल, अगर किसी को हमने 2 दिया है तो सारी प्रोसेस को 2, किसी का हमने 3 दिया है तो सारी प्रोसेस को 3, उस टाइप से। तो राउंड रोबिन एक प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसमें सभी प्रोसेस को इक्वल टाइम दिया जाता है, जिसे हम टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस कहते हैं। हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम दिया जाता है, जैसे 2 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, है ना। अगर प्रोसेस अपना काम उस टाइम क्वांटम में कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसे क्यू के एंड में भेज दिया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू मिलता है। ओके, सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो राउंड रोबिन है उसमें किस पर बेस्ड होता है, वो टाइम क्वांटम पर बेस्ड होता है और इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है। ये प्रिमिटिव टाइप का होता है ना। अब हम न्यूमेरिकल से समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो हमें एग्जाम में हमें क्या दिया जाता है, प्रोसेस, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। तो हमने नंबर ऑफ प्रोसेस ली P1, P2, P3 एंड P4। ठीक है, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम गैंट चार्ट ड्रॉ करना होता है इनकी हेल्प से। बट राउंड रोबिन में हमें क्या करना पड़ेगा, रेडी क्यू भी निकालना होगा जिससे ये इजी होगा। आप देखो मैं कैसे करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो, इसमें 2 चीजें हैं, एक है रेडी क्यू और एक है रनिंग क्यू। रनिंग क्यू मतलब क्या, वही गैंट चार्ट। ठीक है, गैंट चार्ट। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हमें देखना है ये गैंट चार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो 0 पर कौन सी प्रोसेस अराई हुई है, तो 0 पर यहाँ पर कौन सी प्रोसेस अराई हुई है, 0 पर ओनली P1 प्रोसेस अराइव हुई है ना। तो प्रोसेस आई है P1। तो इस प्रोसेस को सबसे पहले सीपीयू मिल गया और ये प्रोसेस P1 मिल गया, ये रेडी क्यू में आ गई। ठीक है, तो ये जो P1 प्रोसेस है ये हमने टाइम क्वांटम कितना लिया यहाँ पर 2, अगर 3 होता तो 3, तो ये P1 प्रोसेस कितने टाइम के लिए चलेगी, 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, 2 यूनिट 2 सेकेंड जो भी आप बोलो, जो आपको एग्जाम में दिया होगा। अभी मैंने यहाँ पर 2 लिया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस 2 सेकेंड के लिए चलेगी। अब 2 सेकेंड के लिए चली ये P1 कितने से, 0 से 2 सेकेंड के लिए चली। अब यहाँ पर 5 था, अब ये 2 सेकेंड के लिए चली, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3। ठीक है, इसका बर्स्ट टाइम 5 था तो अब इसके पास कितना बचेगा, 3। अब ये देखना है कि 2 सेकेंड पर कौन कौन सी प्रोसेस आई है। 2 सेकेंड पर कौन कौन सी प्रोसेस आई है, तो 2 पर P2 और P3 आई है ना। 2 पर कौन सी आई है, P2 एंड P3। ये दोनों प्रोसेस रेडी क्यू में आ गई, P2 और P3 ये रेडी क्यू में आ गई। अब यहाँ पर P1 एग्जीक्यूट हो गई है, हमने बोला कि P1 एग्जीक्यूट हो गई है बट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि इसके पास अभी और रिमेनिंग है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर P1 फिर से किसके पास आ जाएगा, P3 के पास रेडी क्यू में। क्यों, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना। P1 जो है वो एग्जीक्यूट तो हो गया बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो P1 प्रोसेस अभी किसके पास आ जाएगी, फिर से P3 के पास में रेडी क्यू में। ठीक है, अब P2 यहां पर आया, P2 फिर से कितने टाइम के लिए चला, 2 यूनिट या 2 मिली सेकेंड, तो ये कितना हो गया, 4। ठीक है, P2 2 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ है ना, तो ये कितना हुआ, अब ये 4 था इसका बर्स्ट टाइम, अगर ये 2 सेकेंड के लिए हुआ तो यहाँ पर कितना बचा, 2 सेकेंड। क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि टाइम क्वांटम हमें दिया हुआ है 2, अगर 3 दिया होता तो 3 होता। ठीक है, तो इसके पास कितना बचा, P2 2 चला तो 2 बचा, क्योंकि इसके पास 4 था। अब हमें देखना है कि 4 सेकेंड तक कौन सी प्रोसेस यहाँ पर आई है। ठीक है, तो हमें देखना है कि 4 सेकेंड तक कौन सी आई है, यहाँ पर P4, तो P4 भी यहाँ पर आ गई हमारे पास। ठीक है, रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस, P4 भी आ चुकी है रेडी क्यू में। अब P2 कंप्लीट हो गया बट अभी क्या बचा है, P2 के पास 2 और बचा है यहाँ पर, है ना। P2 कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ, फिर से P2
अब किसके पास चला जाएगा, अभी ये एग्जीक्यूट हुआ बट कंप्लीट नहीं है, तो किसके पास चला जाएगा फिर से, ये P4 के पास में। मतलब जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती वो सर्कुलर फॉर्म में वापस से घूमती रहती है, हम इसे बोल सकते हैं सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये फिर से यहाँ पर आ गई P4 के पास में, क्योंकि इसके पास अभी भी 2 बचा है। अब क्या होगा कि P2 भी एग्जीक्यूट हो गया, ये हमने किया। उसके बाद अब P3 है, अब P3 है, P3 फिर से कितना चला, 2 सेकेंड के लिए चला, है ना। तो सॉरी 4 और 2 6, ये 2 सेकेंड के लिए चला, तो ये कितना हो गया 6। ठीक है, तो यहां पर देखो P3 है, 2 सेकेंड के लिए चला, तो ये कंप्लीट हो गया। क्यों, ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, इसके पास सिर्फ 2 ही था, तो ये प्रोसेस हमारी यहीं पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहां पर आप P3 नहीं लिखेंगे रेडी क्यू में। फिर क्या होगा, अब P1 है, P3 भी हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, P1 है, तो फिर से हम क्या लेंगे, P1 लेंगे एंड चार्ट में। अब P1 कितना चलेगा, यहाँ पर वही 2 सेकेंड के लिए चलेगा P1, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये हुआ। अब यहाँ पर देखो P1 के पास 3 था, हमने फिर से ले लिया 2, तो इसके पास कितना बचा 1। ठीक है, जो हम लेते जा रहे हैं उसे हमें यहाँ पर मेंशन भी करना है। 2 सेकेंड चला तो इसके पास सिर्फ 1 बचा। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद देखो P4 है, P1 हमने ले लिया यहाँ पर, है ना। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर P1 के बाद कौन सी प्रोसेस आएगी, P4 आएगी, P4 आएगी। तो P4 को अगर हम 2 सेकेंड के लिए चलाते हैं, P1 के बाद अब कौन सी है, P4 को अगर हम 2 सेकेंड के लिए चलाते तो इसके पास तो कितना है, जो क्वांटम है वो 1 ही है, तो हम 2 नहीं ले सकते, तो ये कितना हो जाएगा 9, 8 और 1 9, क्योंकि ये कितना है 9 है। ओके, अब यहाँ पर देखो आप ये 1 है इसलिए ये एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद अब P2 है, अब फिर से क्या है, P2 है, उसका क्वांटम कितना है, P2 का क्वांटम कितना है 2, अभी हमारे पास बचा है, तो अब हम क्या लेंगे यहाँ पर P2, इसका क्वांटम कितना है हमारे पास रिमेनिंग 2, तो 9 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया 11, ये हुआ 11। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर P2 2 चाहिए, है ना, P2 है, अब उसका क्वांटम 2 है और P भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में क्या बची हमारे पास, एक P1, तो ये भी किसके पास आ जाएगी, P2 के पास में, क्योंकि इसके पास अभी भी 1 बचा है। ठीक है, ये हुआ। अब इसके पास अभी भी क्या बचा है 1, तो अब हमने यहाँ पर क्या लिया P1, इसका क्वांटम कितना है 1, तो ये कितना हो गया, अगर मैंने 1 को ऐड किया 11 में 1 को ऐड किया तो 12। तो इस तरीके से हमें ये निकालना होता है कि जो प्रोसेस जितनी बचती जा रही है वो रिपीट सर्कुलर फॉर्म में होगी। ठीक है, अब आप इसके अकॉर्डिंग क्या निकालोगे, CT कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं, जैसे P1 प्रोसेस है तो P1 प्रोसेस का, अब रेडी क्यू का काम नहीं है, अब हम किसको देखेंगे गैंट चार्ट को। तो P1 प्रोसेस, तो P1 प्रोसेस कहाँ है लास्ट में, ये रही। ठीक है, तो P1 प्रोसेस का राइट हैंड साइड देखना हमें लास्ट वाला, तो कितना है 12, तो इसका कितना आ गया CT 12। ओके, उसके बाद अब देखो P2 प्रोसेस है, तो P2 प्रोसेस कहाँ है एंड में, ये रहा, तो इसका कितना है 11। एंड P3 प्रोसेस, तो P3 प्रोसेस का कितना है 6। P4 प्रोसेस का कितना है 9। ठीक है, तो ये हमने लिया। इसके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, CT माइनस 80, कंप्लीशन टाइम में से 80 को माइनस करो, 12 में से 0 माइनस किया तो कितना आया 12, 11 माइनस 1 10, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 4 5। WT कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस BT, टर्न अराउंड टाइम माइनस BT। BT में भी जो एक्चुअल था ना वही लेना है, ये वाला पोर्शन नहीं लेना है। ठीक है, तो 12 माइनस 5 कितना हो गया 7, 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, ये निकला। ठीक है, तो इस टाइप से इसे सॉल्व करते हैं। अब आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो एवरेज वेटिंग टाइम, है ना, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, जो वेटिंग टाइम है आपके पास उन सबको आप प्लस कर दो, नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है उससे आप डिवाइड कर दो। ठीक है,
और टर्न अराउंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, जो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम है उसे प्लस करो और नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड करो। अब यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम मैंने क्या बोला, जो वेटिंग टाइम है हमारे पास उससे आप प्लस करो। वेटिंग टाइम क्या है आपके पास 7 + 6 + 2 + 4, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है 4। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, यहाँ पर जो है टर्न अराउंड टाइम कितना है 12 + 10 + 4 + 5, नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है 4। बस इसको डिवाइड करना और यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस टाइप से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।